हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल राहुल टीच। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। यस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने इंटरव्यू के लिए या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपने कॉलेज में भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही मेथड से और मजे में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। यस, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों हम सीबीएसई बोर्ड के होकर भी और आपने इंग्लिश में आप पढ़ते हो, आपको इंग्लिश भी अच्छे समझ में आती होगी बट आपको बोलने में दिक्कत होती होगी। पहले मैं इस चीज पे बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, ये चार चीज होती हैं। बट अगर हम चारों चीज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसका कोई एक वे नहीं होता कि हम एक ही तरीके से चारों चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। काफी बार आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि लोग बोलते हैं इंग्लिश सॉन्ग सुन लो या फिर इंग्लिश मूवीज को देखो। बट इससे कहीं ना कहीं आप एक या दो चीज को ही इंप्रूव कर सकते हो, चारों चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि चारों को इंप्रूव करने का मेथड अलग है। क्योंकि अब मैं समझाऊंगा कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, क्या आप मुझे समझा सकते हो? तो हो सकता है कि आपको है ना, जब आप इस चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, आपको समझाने का मतलब एकदम से नहीं हिट कर रहा हो कि क्या बोलूं मैं। बट यही सेंटेंस अगर मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलूंगा तो डेफिनेटली आपको उस सेंटेंस को, उस इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत कम सेकंड लगेंगी, बहुत कम। आई कांट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज एक्सप्लेन मी। जैसे ही मैंने ये बोला, आपका इसका जो हिंदी कन्वर्जन हुआ वो काफी कम सेकंड्स में हो गया। बट जैसे ही मैंने इसको हिंदी में बोला और बोला कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तो उस चीज में आपको टाइम लग रहा है। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस होती है, जैसे हम इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं तो उसका हम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इंग्लिश बुक्स हमने पढ़ी, इंग्लिश की लाइन्स हमने पढ़ी, उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करी कि कितना जल्दी हम उस इंग्लिश में लिखी हुई लाइन को, उस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम जब सुनते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं कि इंग्लिश हमें समझ तो आ जाती है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो उसी चीज की है कि हम कितनी जल्दी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। बट स्पीकिंग और राइटिंग, इन दोनों ही केस में ये चीज चेंज हो जाती है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि अब हमें इंग्लिश के सेंटेंस को क्विकली हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना, हिंदी के सेंटेंस को जो हमारे माइंड में आते हैं बोलते समय और लिखते समय, उनको हमें क्विकली इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। सुनने में थोड़ा सा सेम ही लग रहा होगा कि सेम ही तो चीज है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो या हिंदी को इंग्लिश में, बट ऐसा नहीं होता। बट अगर आपको स्पीक करना है या फिर लिखना है, किसी से बात करनी है, तो पहले आपके दिमाग में हिंदी के सेंटेंस आएंगे, तो उसको कितना जल्दी कन्वर्ट कर सको उस पर आपकी जो फ्लुएंसी है वो डिपेंड करेगी। तो हम इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं आपको और मेथड नहीं बताऊंगा, वरना ऐसे भी आप कह सकते हो कि आप कुछ खुद से भी हिंदी के वर्ड्स को याद करो कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ना कि इस इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी है ना दिमाग में, क्योंकि आप हिंदी में सोचोगे तो वो हिंदी से इंग्लिश में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ, हिंदी के इस वर्ड को इंग्लिश में ये बोलते हैं। ठीक है, और एक फन वे में मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें आपको अच्छा खासा आपका इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा और आपको मजा भी आएगा। लाइक आप जब मूवीज देखते हो ना, तो हिंदी में देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि है ना स्ट्रेस लेके इंग्लिश में देखनी है, क्योंकि आपको अपनी स्पीकिंग पे भी काम करना है। तो आप हिंदी में देखो और उसके जो सबटाइटल्स है ना वो इंग्लिश में चला लो। तो जैसे ही आप मूवी देखते रहो, बट एक सबकॉन्शियस माइंड में अपने दिमाग में ये याद रखो कि यार मुझे इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, ये नहीं कि बस मजे ही ले रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो। बट अपने बस एक कॉन्शियस माइंड में ये याद रखो कि हाँ, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैंने इसके सबटाइटल्स को ऑन कर रखा है इंग्लिश में। तो जैसे ही वो हिंदी में मूवी चल रही है, आपको लगा ये डायलॉग तो यार मैं, और उसको ट्राई करते रहो कि इसने ये डायलॉग बोला तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर वही कुछ सेकंड्स में आपके कवर नहीं हो पा रहा वो डायलॉग, तो तुरंत उसका सबटाइटल पढ़ो और देखो, अरे अच्छा, इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जाता है। फिर कुछ आप सोचो, जैसे कुछ भी डायलॉग चल रहा है तो फिर आपने देखा कि अरे इस डायलॉग को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, एकदम से मेरा दिमाग में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आप उसका तुरंत सबटाइटल देखो, अच्छा इसको इस तरीके से लिखेंगे या बोलेंगे, तो ठीक है। ऐसे कर करके गाइस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे फिर आप जैसे इंग्लिश मूवीज देखते हो, उसमें क्या होता है, जैसे उन्होंने इंग्लिश का सेंटेंस बोला, आपने तुरंत सुना और या नहीं सुन पाए, या तो आपका आपने उसी को इंग्लिश में सबटाइटल पढ़ते हो तो फिर आप तुरंत उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हो। तो यही आपकी प्रैक्टिस उल्टी हो जाएगी, उसमें इंक्रीज हो जाएगी कि आप कितनी जल्दी हिंदी की बात सुन के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे ही कुछ भी डायलॉग बोला जाए हिंदी में, उसको कन्वर्ट करो जल्दी से, नहीं हो पाया तो सबटाइटल देख लो। तो इस चीज की जैसे ऐसा प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप रियल में स्पीक करोगे, तो जब रियलिटी में आप ना इंग्लिश स्पीकिंग करोगे, तो आपके जो डेफिनेटली जो वर्ड्स होंगे ना, वो जल्दी से कन्वर्ट होंगे हिंदी टू इंग्लिश। और वही हमें करना है अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में, रीडिंग में और लिसनिंग में। ये दोनों ही सिनेरियो उल्टे होते हैं, इसमें हमें जल्दी से जल्दी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और डेफिनेटली आप ये चीज ट्राई करोगे तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। एंड नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।